नमस्कार हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा 19 नवंबर सबसे प्रेम सबकी सेवा एवं मानव सेवा ही माधव सेवा है के ध्येय वाक्य के साथ इंसानियत और मानवता के कल्याण धरा पर अवतार लेने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा का 100वां जन्मोत्सव कार्यक्रम आगामी दिनांक 23 नवंबर को जन्म शताब्दी महोत्सव के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करने हेतु श्री सत्य साई समिति केंद्र साई संकल्प में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको प्रमुख रूप से श्री सत्य साई सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार निगम, समिति संयोजक रीवा महेंद्र कुमार चौधा, जिला शैक्षणिक प्रभारी साकेत श्रीवास्तव, समिति के वरिष्ठ सदस्य कामता प्रसाद गुप्ता, प्रेमचंद्र गुप्ता एवं सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि पूरे विश्व में श्री सत्य साई जन्मोत्सव सप्ताह दिनांक 17 नवंबर से 23 नवंबर तक मनाया जा रहा है। मुख्य आश्रम प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले जन्म उत्सव सप्ताह कार्यक्रम में देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय सहित विश्व के 128 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उसी क्रम में मध्य प्रदेश और रीवा भी हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम को मना रहा है। ये सेंटर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सभी पत्रकार बंधुओं पर, क्योंकि आप लोग जनता की आवाज़ हैं और जनता की आवाज़ तक ये पहुंचना चाहिए कि रीवा शहर में साई सेंटर अब बन चुका है भगवान की कृपा से, क्योंकि 184 देशों में ये सेंटर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे सेंटर न बना हो। आध्यात्मिक गतिविधियाँ जो है संचालित यहाँ पे अपने हर गुरुवार को 1 घंटे का भजन होता है, महीना में 1 बार नारायण सेवा होता है, हर रविवार को बाल विकास, छोटे छोटे बच्चों को अपने बाल विकास से सम्मिलित करते हैं, क्योंकि आज जो अपने भागम भाग भरी जिंदगी में हम मानव मूल्यों को खो चुके हैं। हर परिवार में सिर्फ हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी अच्छी स्कूलों में तो हम एडमिशन दिला रहे हैं, लेकिन भगवान बाबा ने हम लोगों को प्रेरित करके ऐसा संगठन तैयार किया है कि बाल विकास के बच्चे द्वारा उनको संस्कार दिया जाता है कि कैसे हमको माता पिता की सेवा करनी है, कैसे से अपने बड़ों का सम्मान करना है। और हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी चलता है, हर सप्ताह मेडिकल कैंप, जहाँ पे जरूरत होती है, नारायण लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ के डॉक्टर जाकर के उनको उचित दवा वितरित की जाती है, उनका स्वास्थ्य चेकअप होता है। अब सेंटर बन जाने के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारे रीवा शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा लाभ ले चुके और लेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारे रीवा में लगभग 100 से ऊपर लोग पुट्टपर्ती में जो सुपर हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ हार्ट का ऑपरेशन करवा चुके हैं, लेकिन लोग वहाँ तक लाभ ले पाते, यहाँ नहीं ले पाते। मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से सेंटर में लोग जुड़े और यहाँ की जो गतिविधियाँ, मासिक गतिविधियाँ चालू रहती हैं निरंतर, इसमें आएँ और अपना लाभ ले, पड़ोसियों को भी बताएं और अपने समाज रिश्तेदारों को भी बताएं कि भगवान इस तरीके से समाज सेवा के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे संगठन हर जगह बना के रखा है। उस संगठन में सिर्फ एक ये कार्य है कि हम सब लोग मिल करके एक साथ में नगर संकीर्तन जैसे सुबह करते हैं हम लोग, साई सप्ताह चल रहा है 17 तारीख से 23 तारीख तक, सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं। नगर संकीर्तन सर्वधर्म भजन होती है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। कुछ लोग दूसरे भाव से उसको गलत प्रचार करते हैं, जबकि हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि हम लोग मानव सेवा ही माधव सेवा के रूप में परिवर्तित करते हैं। हर जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको अंतिम छोर तक हम लोग सेवा कार्य करने की चेष्टा रखते हैं, और ये भगवान के आशीर्वाद से। तो जन्म शताब्दी वर्ष में क्या क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष में हमारे यहाँ हर दिन जो है नगर संकीर्तन, शाम को बाल विकास के बच्चों द्वारा कार्यक्रम, अपने अपने अनुभव ये डेली बताया जा रहा है। और 23 तारीख को हमारे यहाँ जो है नारायण सेवा, बृहद नारायण सेवा होगी और संस्कृत छोटे बाल विकास के बच्चों द्वारा जो संस्कृत कार्यक्रम होगा। अपना सभी का जो मैन हमारे जो ओल्ड डिवोटी हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, भजन होगी, भगवान का केक काटा जाएगा। हम लोग इस खुशियों में गाँव में मनाया जाएगा। हाँ, जितने भी सेंटर भजन मंडल हैं उनमें सब भजन मंडलों में। रीवा जिले में 5 समितियां हैं, लक्ष्मणपुर समिति, कोठी समिति, त्योथर समिति, अमिलकी समिति।
ये 5 समितियां हैं रीवा जिले में। इन 5 समितियों में श्री सत्यसाई सेवा संगठन समिति कार्यरत है अपने तीनों विंग में, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सर्विस विंग। तो वहां पे होगा। और इसके अलावा जो हमारी भजन मंडलियां हैं मुकुंदपुर, बदराव, वहां पे भी अपने अपने स्तर पर लोग भगवान बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये जो हमारा नारायण सेवा का कार्यक्रम है, ये कन्या निःशक्त छात्रावास में होगा और वृद्धाश्रम में। और हम लोग पहले भी, इससे पहले सत्यसाई सेवा संगठन, अभी बीच में थोड़ा सा गैपिंग है, नहीं तो हम लोग रेगुलर ब्लाइंड स्कूल में सेवा करते थे, जहाँ बच्चों के बाल काटना, नाखून काटना, इवन उनके एग्जाम के टाइम में हम लोग उनको बुक रीड करके भी पढ़ के सुनाते थे। और नारायण सेवा भी हमारी महीने की वही होती थी, जहाँ रुचिकर भोजन उनके पसंद का हम लोग बनाते उनको कराते थे। ये थोड़ा गैप है, हम नए सिरे से तो फिर शुरू करेंगे। और भगवान बाबा की कृपा से ये जो सेंटर बन गया है, हम सभी जितने भी सदस्य हैं सत्यसाई सेवा संगठन के, सबके सहयोग से, तो इस सेंटर को हम लोग उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। यहाँ रेगुलर मेडिकल कैंप, और जो अभी हमारे कोठी सेंटर में हमारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो बना हुआ है, जहाँ सिलाई, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, मेहंदी प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण, प्लम्बर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है, जहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विधायकगण जा चुके हैं, सांसद महोदय भी गए थे। तो वो कार्य जो अभी कोठी सेंटर में हमारा चल रहा था कोठी समिति के द्वारा, वो हम रीवा में इस सेंटर में भी शुरू करेंगे। और भगवान के इस 100वें जन्मोत्सव जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में रीवा में भी हम पूरे विश्व के साथ साथ रीवा में भी वह जन्मोत्सव सप्ताह मना रहे हैं, जो 17 से 23 नवंबर तक चलेगा। प्रतिदिन जैसा कि बताया कि प्रातः काल ओंकारम, सुप्रभातम, नगर संकीर्तन, सायंकाल इसी सेंटर में 6 से 7:30 बजे तक वेद पाठ, बालिका बच्चों के कार्यक्रम, उद्बोधन, भगवान का संदेश। और 23 नवंबर को जो हमारा बृहद आयोजन है, सवेरे नगर संकीर्तन, ओंकारम, सुप्रभातम, वेद पाठ, उसके साथ शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम बालिका के बच्चों द्वारा होगा और उद्बोधन होगा। दोपहर में नारायण सेवा होगी, जो वृद्धाश्रम और निःशक्त घूगर कन्या पाठशाला जो छात्रावास है वहां। को कितने वर्ष हो गए हैं कार्य करते हुए, और आपने जो भी सेवाएं की है, क्या बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, श्री सत्यसाई सेवा संगठन रीवा में तो अगर आप बात करें तो सर 1973 से यहाँ बहुत छोटे स्तर पे शुरुआत हुई थी, बहुत कम लोग थे। पद्मनाभन स्वामी पद्मनाभ जी आए थे, जो परिकर थे, पैदल चलते हुए उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा की थी। और सत्यसाई बाबा के वो बहुत बड़े भक्त थे स्वामी पद्मनाभ, वो आए थे 1973-74 में। तब वो आए और उन्होंने यहाँ के कुछ भक्तों को जोड़ा, और वो श्रृंखला ऐसी हुई कि वो बढ़ती चली गई। और आज के समय में तो रीवा, मध्य प्रदेश, भारत ही नहीं, विश्व के 184 देशों में सत्यसाई बाबा के डिवोटी हैं, भक्त हैं। और 165 देशों में श्री सत्यसाई सेवा संगठन अपने तीनों विंगों में काम कर रहा है। जिस तरह से रीवा, मध्य प्रदेश और भारत में, उसी तरह विदेशों में भी। और भगवान ने सबसे बड़ा संदेश जो विश्व को दिया कि हर जगह वेद पाठ संस्कृत में होता है, भजन हिंदी में होता है, हर जगह हिंदी का प्रचार, संस्कृत का प्रचार। बाबा के अवतार का उद्देश्य था सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रेम के द्वारा, निस्वार्थ प्रेम के द्वारा मानव मात्र का हृदय परिवर्तन। हम लोग तो इस भौतिक युग में, कलयुग में हैं, तो हो सकता है कि उस तरह से परिपूर्ण ना हो, पर प्रयास, एक पक्ष चलने का प्रयास है कि हम सबसे प्रेम भाव से मिल सके और भगवान का संदेश सब तक पहुंचा सके। यही उद्देश्य है हमारे संगठन का, और मेन उद्देश्य सेवा। सिद्धार्थ बाबा की जन्म शताब्दी वर्ष पर हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने जो सामाजिक कल्याण की नींव पुट्टपर्ति से रखी, आज पूरे विश्व के 184 देशों में संगठन है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। उद्देश्य मात्र यह है मानवीय मूल्यों को जागृत करना, और हम लोगों ने इसमें बहुत सारा काम हिंदुस्तान में भी किया है, विदेशों में भी किया है। सेवा के माध्यम से ही हमने मानव सेवा ही माधव सेवा का मूल मंत्र लेके लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम और सबकी सेवा करने का जो भगवान ने हमको मूल मंत्र दिया है, उसी को लेके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। रीवा में यह संगठन का ये सेंटर बन गया है, इसलिए आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जय साईं राम।